स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर लास्ट तक देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं रूपांतर के आधार पर यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के जो प्रकार होते हैं विकारी और फिर अविकारी। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार होते हैं रूपांतर के आधार पर, पहला विकारी दूसरा अविकारी। दोस्तों विकारी का मतलब क्या होता है? तो विकार का मतलब होता है दोस्तों चेंजिंग करना, चेंजिंग आना। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया चारों ऐसे शब्द हैं जिनमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। वो चेंजिंग किस वजह से आती है? तो आती है लिंग की वजह से यानी कि जेंडर की वजह से, काल यानी कि टेंस की वजह से, वचन की वजह से, कारक आदि की वजह से यहाँ पर जो है कि चेंजिंग आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए चार यहाँ पर यानी कि एक संज्ञा के लिए, एक सर्वनाम के लिए, एक क्रिया के लिए और एक विशेषण के लिए चार यहाँ पर अलग अलग शब्दों को यहाँ पर लिख लिया है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अविकारी शब्द के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो मैंने यहाँ पर चारों को यहाँ पर लिख लिया है और उसके एकक भी यहाँ पर शब्द भी मैंने लिख लिया है। अब मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्पल देकर कि आखिर विकारी में अभी मैंने कहा कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें यहाँ पर लिंग, काल, वचन, कारक आदि की वजह से बदलाव आता है। ठीक है, लेकिन अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पर लिंग, काल, वचन, कारक आदि से यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं आती, कोई भी बदलाव नहीं आती। चलिए जानते हैं आखिरकार किस तरीके से। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया, लड़का। अगर मैं लड़का का यहाँ पर लिंग परिवर्तन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? आप ही बताएं मुझे। ये लड़की हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं लड़की ले लेता तो लड़की का लिंग परिवर्तन क्या हो जाता? लड़का हो जाता। तो ये देख रहे हैं आप कि ये चेंजिंग हो रही है। ठीक है, ये चेंजिंग होने की वजह से ही इसको यानी कि संज्ञा शब्द को यहाँ पर विकारी वाले कैटेगरी में रखा गया है। उसी तरीके से सर्वनाम हम लोग किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, हम। ठीक है, तो हमको मुझे अगर यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर हम है तो इसको हम लोग हमें भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि हम से जो हमें किया ये मैंने किस आधार पर इसको कर दिया। ठीक है, हम से हमें कर दिया, शायद इसको वचन की वजह से मैंने कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर पढ़ा है तो पढ़ा को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, क्रिया को क्या पढ़ूँ भी इसको लिख सकता हूँ, पढ़ो भी लिख सकता हूँ। ये देख सकते हैं लिंग, काल, वचन, कारक आदि की वजह से यहाँ पर जो है बदलाव आ रहा है। उसी तरीके से विशेषण है। अगर विशेषण में मैं यहाँ पर अगर छेड़छाड़ करूँ तो मैं बूढ़ा को क्या बना सकता? बूढ़ी बना सकता। ठीक है, उसी तरीके से बूढ़े बना सकता। तो विशेषण में भी मैंने यहाँ पर चेंजिंग कर दी लिंग परिवर्तन करके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विकारी शब्द जो हैं वो आखिर क्यों विकारी कहलाते हैं आपको यह समझ में आ गया, क्योंकि इसमें विकार पैदा हो रही है। किसके वजह से? लिंग, काल, वचन, कारक आदि की वजह से। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है अविकारी शब्द। जिस तरीके से अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो शब्द मैंने लिए थे लड़का, हम, पढ़ा, बूढ़ा, ये जो संज्ञा का उदाहरण था लड़का, सर्वनाम का हम और क्रिया का पढ़ा और उसके बाद यहाँ पर विशेषण का बूढ़ा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्रिया विशेषण का जो एक शब्द ले लिया, क्रिया विशेषण यानी कि यहाँ पर क्रिया के जो विशेषण बताया उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर अगर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जाकर करें। अगर उस कमेंट पर मुझे 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं उस टॉपिक पर आपके लिए जरूर वीडियो लाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे। उसी तरीके से संबंध बोधक, संज्ञा सर्वनाम के बीच में जो संबंध बताता है तक, आगे, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक का मैंने नहीं, तथा और विस्मयादि बोधक का मैंने क्या एग्जाम्पल लिया? अरे, हाय। तो यहाँ पर जो मैंने लिया, अब चलिए इसको आप ही बताइए मुझे कि क्या इसमें लिंग, काल, वचन, कारक आदि की वजह से क्या इसमें कुछ भी चेंजिंग आएगी? क्या धीरे धीरे को हम लोग लिंग परिवर्तन कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग इसको धीरे धीरे लिख दें? नहीं। फिर ये अर्थ जो अभी अर्थवान ये जो शब्द है वो फिर ऐसा बन जाएगा कि निरर्थक बन जाएगा, इसका फिर कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसी तरीके से संबंध बोधक तक है, आगे है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ, अब मैं कहूँ कि इसको आप काल, लिंग, वचन, कारक की वजह से कुछ भी इसमें परिवर्तन करो तो क्या आप उसमें कर सकते हो? क्या आप इसमें लिंग की वजह से इसको तीखी कर दोगे? क्योंकि ऐसा होता है कि ई की मात्रा लगाकर हम लोग स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं, लेकिन नहीं, ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कभी भी, चलिए इनको मैं छोड़ देता हूँ नीचे, तो कभी भी जैसे किसी को हम लोग कर देते हैं, जैसे आश्चर्यचकित होकर मैंने क्या कहा? अरे तुम आ गए। मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया, अरे तुम आ गए।
क्या इसको ये जो अरे यहाँ पर जो शब्द है क्या हम लोग इसको यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पर वचन, कारक, काल, लिंग की वजह से? तो जवाब होगा नहीं। उसी तरीके से मैं अगर लिख दूंगा हाय बेचारा, हाय बेचारा मारा गया, तो यहाँ पर जो हाय जो यहाँ पर जो शब्द है विस्मयादि बोधक का जो प्रकार भी है एक, तो क्या यहाँ पर आप इसको लिंग, वचन, काल, कारक के वजह से यहाँ पर चेंज कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि विकारी अविकारी में क्या अंतर है और फिर विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो आप अगर अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, काल, वचन, कारक आदि के वजह से, ठीक है, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। और अगर विकार उत्पन्न हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको क्या कह देंगे? संज्ञा सर्वनाम क्रिया में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग इसको विकारी कहेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक अपने चैनल पर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पर वीडियो बना रखी है। अगर आप उसको नहीं देखे तो आप उसको जाके देख लें। और आपको शब्दों के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रूपांतर के यानी कि प्रयोग के आधार पर यहाँ पर शब्द के 2 प्रकार हैं, उसी तरीके से स्रोतों के आधार पर भी शब्द के 4 प्रकार हैं, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। उसी तरीके से अर्थ के आधार पर समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, उसी तरीके से यहाँ पर प्रयोग के आधार पे था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं शब्द परिचय को, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। और कोई भी अगर क्यूरी हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा।